राधे राधे। पुराणों में वर्णित है कि कार्तिक मास में पूजन अर्चन स्नान करने से श्री नारायण की बड़ी ही सरलता से प्राप्ति हो जाती है। देखो, आप पर भी श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है, तभी आप ये कार्तिक महात्म सुन पा रहे हैं। अब गणेश जी और अपने महाराज जी को, गुरुदेव को याद करते हुए कार्तिक मास महात्म का अध्याय हम छठा सुनेंगे। तो आइए हम सब सुनते हैं। बोलो कार्तिक महाराज की जय, कार्तिक माता की जय। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृतिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक ने जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल से स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल से स्नान करने से 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाही कुएं के जल से स्नान करने से होता है। उससे भी अधिक पुण्य बावड़ी से, और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में, और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो। यदि कहीं 3 नदियों का संगम है तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं। स्नान से पहले भगवान का सीमा ध्यान कर स्नान संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, आचमन आदि देना चाहिए। अर्घ्य देने का मंत्र इस प्रकार है। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलाशय भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए गए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ त्याग तथा बद्रिकाश्यप में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे दिवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत और विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका रहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले हे भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान कर जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर और विधवा स्त्री व यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, दशमी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तिल से स्नान करना वर्जित माना गया है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो अमनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है, उसकी इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझे पवित्र करें। बीज और रहस्य तथा यज्ञों सहित वेदों का मंत्र कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करें। यदि आदि सभी नारिज्ञ यज्ञ, शिव, सर्प और समस्त औषधि व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्र धारण करके देवता, ऋषि, मुनियों और पितरों का विधिपूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष प्रयत्र वृत्ति के प्रतिगण
स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से स्नान निकालकर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुण्य भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करते हुए भक्तिपूर्वक सावधान होकर चंदन फूल फलों से साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। मैंने पवित्र कार्तिक में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन फूल और तंबूर आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थ का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्यों को इनका ना तो अपमान करना चाहिए, ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रिक होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे प्रिय विष्णु प्रिय तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। आप इस प्रकार जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार के सभी सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त हो जाते हैं। तो आप सभी ने छठे अध्याय की पूरी कथा सुनी। अगर कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में राधे राधे बोलें। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक बधाई हो, हार्दिक शुभकामना हो। अगर कथा अच्छी लगी हो तो आप सभी को राधे राधे।